हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक या आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार, यूपी और झारखंड तीनों स्टेट्स के पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई की तैयारी करवाई जाती है। और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और क्लासेस और लेक्चर्स और लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट के द्वारा आपकी तैयारी को और बेहतरीन कराया जाता है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्लास के नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और क्लास के टाइमिंग्स और स्केड्यूल सारे टेलीग्राम चैनल पे बताए जाते हैं। और इस चैनल से भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और यहाँ पे बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको हर बेल आइकन के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे प्रत्येक क्लास का। सो इस चैनल से जुड़ जाइए अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए फॉर बिहार, यूपी एंड झारखंड पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्लास के बाद अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा फीडबैक में कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आपका बिहार पैरामेडिकल का 2012 का पार्ट 1, यानी 10 क्वेश्चंस हम लोग केमिस्ट्री का करेंगे प्रीवियस ईयर्स का, जो कि आपका बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक में आया था, यानी पीएमएम, जो कि पहले पीएमडी के नाम से जाना जाता था। और यहाँ हम लोग प्रीवियस ईयर्स करने जा रहे हैं डीसीसी का। तो ये सारे वीवीआई और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास के बाद, अगर क्लास अच्छी लगी तो। चलिए समय ना गवाते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आपसे यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेड ब्राउन गैस। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ रहा है कि विच वन इज द रेड ब्राउन गैस। तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा आपका लाल भूरी गैस है वो बताना है। आपके ऑप्शंस है N2O, NO, N2O5 और NO2। ठीक है, तो आपको बताना है आपका करेक्ट क्या होगा। हम लोग रेड ब्राउन गैस किसे कहते हैं? रेड ब्राउन गैस किसे कहते हैं? तो वो हम लोग कहते हैं आपका NO2 को, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। किसको कहते हैं हम लोग भूरा गैस, लाल भूरा गैस? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका डी इज योर करेक्ट आंसर। तो लाल भूरा गैस हम किसे कहते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। अब आपका वर्क है कि कमेंट करना है ए यानी N2O को, सी N2O5 को और बी NO को हम लोग केमिकल नेम क्या है। तो तीनों का आपको लिख के N2O का केमिकल नेम कमेंट करना है। ठीक है, क्लास के बाद। ये है आपका पहला का, और ये आपका होमवर्क, पहला होमवर्क आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से पूछ रहा है कि एक गैसियस मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, किस अनुपात में? तो आपका 1:4। ठीक है, बाई वेट, वेट का अनुपात में 1:4 में है। मॉलिक्यूलर वेट हमें दे रखा है ऑक्सीजन गैस का और नाइट्रोजन गैस का। तो रेशियो पूछ रहा है कि कितना मॉलिक्यूल्स होगा, रेशियो का मॉलिक्यूल्स, यानी हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। एक गैसियस मिश्रण में भार से ऑक्सीजन और एवं नाइट्रोजन का 1:4 है रेशियो। ठीक है, के अनुपात में है। और अनुभार दे रखा है सबका, मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन गैस का 32 और N2 का 28। तो इनके अणुओं का अनुपात बताइए। ठीक है, तो अणु यानी मॉलिक्यूल्स का कौन सा रेशियो होगा? ये तो बाई वेट दे रखा है 1:4। तो आपको अब रेशियो बताना है। गिवन आपको क्या है? 1:4। अब आपको बताना है मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का रेशियो बताइए। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमको यहाँ दे रखा है रेशियो किस चीज़ का? बाई वेट 1:4 दे रखा है बाई वेट। ठीक है,
तो बाई वेट आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विल बी आपका 132, और आपका इधर रेशियो आपका हो जाएगा 4/28, 4 क्योंकि दे रखा है रेशियो, 4/28, ये आपका हो गया रेशियो। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए अब हमको Na का सहारा लेना होगा, यानी एवोगाड्रो नंबर का, ठीक है, कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे Na बराबर 32 डिवाइड बाई और रेशियो 4Na बाई 28, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे n आपको निकालने के लिए, यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको n इंटू Na करना होगा, ठीक है। सो n क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पे, ठीक है। n क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। सो अब हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 28, क्योंकि ये Na को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ये Na है, इसमें पुट करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए। तो ये पुट करके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो आपका क्या है 28 इंटू Na, ठीक है, डिवाइड बाई 32 इंटू 4 इंटू Na। तो ये कट गया 7 टाइम्स में 4 से, तो क्या बचा आपका, और Na भी कट गया, तो बचा क्या आपका 7 डिवाइड बाई 32। तो आपका रेशियो क्या आ गया 7/32। तो ये था आपका सही उत्तर। बस इतना याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स जो लास्ट में यहाँ नीचे लिखे, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na एवोगाड्रो नंबर करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, n इंटू Na, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन इजी था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से रिपीट पे देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, और नोट्स जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि एक यौगिक है, ठीक है, उसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ अधिक मात्रा में, तो उसके साथ अभिक्रिया करने पे क्या उत्पाद होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आए तो आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिए रिएक्टेंट का, ठीक है, और रिएजेंट जो भी आपको दे रखा है। सो CH में यहाँ पे सबसे पहले सेंट्रल एटम C है और इससे एक अल्कोहल जुड़ा हुआ है और मिथाइल ग्रुप 3 है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपका एसिडिक मीडियम है, यानी एसिडिक बोलता है तो H+, ठीक है, और आपका KMnO4 है दे रखा, KMnO4, ठीक है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट दे रखा है। तो आपका KMnO4 क्या है, एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है आपका हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका यहाँ पे क्या बना देगा, ये हमको देखना है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ऑक्सीजन ऐड करेगा ये, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि CH3 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। तो ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा आपका, इसको आपको इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर ये अच्छे से रखेगा। ये टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है, ये टर्सरी अल्कोहल है। अब इसके ऊपर हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं,
क्योंकि ये पहले से ये टर्सरी है, तो इसके पास सेंट्रल कार्बन के पास आपके पास ऑलरेडी इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप है। ऊपर से इधर आपका अल्कोहल है, इसके पास भी आपका लोन पेयर्स है। सो ये तो ऑलरेडी आपका है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एसिडिक मीडियम में और हाईली ऑक्सीडाइजिंग कर रहे हैं। तो क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी बताइए। ठीक है, क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, असली प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा? तो आपका CH3COH, आपका CH3 ट्वाइस मतलब COH, या आपका CH3CHO, या CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बनेगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेगा, एक मेजर प्रोडक्ट और एक माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। मेजर में आपका क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग करने पे ये H हट जाएगा, एक एसीटोन बना देगा। ठीक है, सबसे पहले। ठीक, और दूसरा में आपका यहाँ पे CH3CHO बना देगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे तो CH3 है क्योंकि एसीटोन है नहीं, एसीटोन मेजर में बनेगा, और इधर CH3CHO। तो क्योंकि मेजर माइनर में यहाँ पे माइनर दे रखा है, अगर एसीटोन रहता तो एसीटोन पे हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, CH3CHO। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा और वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, इसको वीवीआई कर लीजिए। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष के ताप पर द्रव्य है, यानी रूम टेम्परेचर पे कौन सा आपका द्रव्य है, यानी लिक्विड। ठीक है, लिक्विड कौन सा है आपका? सो आपके ऑप्शंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये सारे कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? ग्रुप 17। ठीक है, ग्रुप 17 है ये, जिसको हम लोग हैलोजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, सो इसमें मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस ईयर पैरामेडिकल में भी, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा पैरामेडिकल का केमिस्ट्री का, ये तो मैट्रिक लेवल का है बिहार का। वहाँ F2, उसके बाद क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन, ग्रुप 17 में। ठीक है, तो आपका जो F2 और Cl2 होता है वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस रहता है। अब रूम टेम्परेचर कितना होता है ये बता दीजिए, इस पे भी प्रीवियस ईयर्स में मैंने करा रखा है। रूम टेम्परेचर आपका कितना होता है, जल्दी बताइए। तो 25 डिग्री सेल्सियस इज योर रूम टेम्परेचर, एवरेज रूम टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे आपका फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस में रहेगा। ब्रोमीन है जो आपका लिक्विड में रहेगा। ठीक है, यानी द्रव्य में। और आपका आयोडीन I2 वो सॉलिड में रहेगा। ठीक है, I2 आपका सॉलिड में। ठीक है, तो आंसर मिल गया ना। और इस चार्ट को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत जगह यूज होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपका फिजिकल स्टेट, आपको भौतिक गुण आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और रासायनिक गुण आपको मैंने पीरियोडिक वाला चैप्टर में पढ़ा रखा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है सारे। सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो गया आपका सी, ब्रोमीन इज लिक्विड, यानी ब्रोमीन आपका कक्ष के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाएगा। ये है इसका भौतिक गुण। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि AgNO3 solution does not form a precipitate with, यानी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डज नॉट फॉर्म प्रिसिपिटेट विथ। अब किसके साथ ये प्रिसिपिटेट नहीं बनाएगा? ठीक है, तो आपके गिवन ऑप्शंस है फ्लोरीन का आयन, आयोडीन का आयन, ब्रोमीन का आयन या कार्बोनेट का आयन। ठीक है, तो आपका किसके साथ नहीं बनाएगा ये आपको बताना है। सो जल्दी कमेंट कीजिए, AgNO3 आपका किसके साथ नहीं बनाएगा, जल्दी बताइए। सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ आपका नहीं बनाएगा? फास्ट फास्ट आंसर दीजिए। चलिए डिस्कस कर लिया जाए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो आपका जो AgNO3 होता है वो आपका रिएक्शन देता है किसके साथ? नो रिएक्शंस, तो वो आपका नो प्रिसिपिटेट डज नॉट, वो है फ्लोरीन के साथ, प्रिसिपिटेट नहीं बनाएगा। ठीक है,
बाकी सब के साथ बनाएगा, लेकिन AgNO3 आपका इसके साथ नहीं बनाएगा। कारण क्या है आपका? सिल्वर नाइट्रेट नो प्रिसिपिटेट फॉर्म विथ फ्लोरीन आयन, ठीक है। क्लोरीन के साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, ब्रोमीन के साथ बनाएगा, आयोडीन के साथ बनाएगा, कार्बोनेट के साथ भी बनाएगा, ठीक है, लेकिन F- के साथ नहीं बना पाएगा, ठीक है, प्रिसिपिटेट। और ये सारे प्रिसिपिटेट का कलर क्या होगा आपका? क्लोरीन के साथ आपका व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होगा, ब्रोमीन और आपका आयोडीन के साथ आपका प्रिसिपिटेट येलो कलर का होगा, वेरी पेल येलो। पेल येलो मतलब बहुत दूधिया येलो, येलो प्रिसिपिटेट, ठीक है। तो ये आपका प्रिसिपिटेट का हो गया, ठीक है। ज़्यादा येलो नहीं होगा, पेल मतलब थोड़ा सा येलो, ठीक है। सो ये था आपका प्रॉपर आंसर। सो आपका फ्लोरीन के साथ नो प्रिसिपिटेट इज फॉर्म, ठीक है, ये ज़रूर कर लीजिएगा। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिएक्शंस भी हम लोग को लिख लेना चाहिए, ठीक है। रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस भी लिख लेते हैं। क्या होता है कि आपका सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से रिएक्शंस देगा। सबसे पहले आपका Ag प्लस एक्वस में क्लोरीन एक्वस मिलाने पे AgCl देगा, ठीक है। सेम वही रिएक्शन Ag प्लस एक्वस प्लस आपका ब्रोमीन, सो आपका AgBr देगा। यही सबका आपका कलर देखना है, प्रोडक्ट यही बनेगा। फिर Ag प्लस एक्वस प्लस I माइनस AgI, ठीक है। लेकिन AgF बनेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, इसलिए प्रेसिपिटेट नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा रिएक्शंस किस प्रकार से हमें करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। अब बहुत अच्छा रिएक्शन था, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है ऑन हीटिंग गिव्स रेड लीड। गर्म करने पर रेड लीड आपका देता है, ऑन हीटिंग गिव्स रेड लीड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? PbO, आपका Pb, फिर O3 या PbO2। तो आपको बताना ऑन हीटिंग आपका कौन सा देगा रेड लीड। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। जल्दी से। चलिए चेक कर लिया जाए करेक्ट आंसर क्या है। को इसको हीट करने पे हम लोग को मतलब गर्म करेंगे और आपका रेड लीड देगा, वो है आपका PbO, ठीक है। PbO को हीट करने पे लेड ऑक्साइड को आपका मिलेगा हमें रेड लीड। और रेड लीड किसे कहते हैं? रेड लीड हम किसे कहते हैं? रेड लीड का फॉर्मूला बताइए, रेड लीड का फॉर्मूला बताइए। सो रेड लीड का आपका फॉर्मूला है Pb3O4। तो इसको गर्म करने पे आपको Pb3O4 मिलेगा, ठीक है। रेड लीड हमने इसे कहते हैं, यानी ये है आपका करेक्ट उत्तर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। सोडा ऐश, बहुत इजी क्वेश्चन। सोडा ऐश यानी सोडा राख किसे कहते हैं? जल्दी बताइए, सोडा ऐश किसे कहते हैं? सोडा ऐश हम लोग N2CO3 को बोलते हैं। इसका केमिकल नेम बताइए तो। N2CO3 का केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट होगा कि सोडियम कार्बोनेट होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, धोने वाला सोडा।
और खाने वाला सोडा किसको बोलते हैं, वो बताइए तो। खाने वाला सोडा किसको बोलते हैं? NaHCO3। क्या बोलते हैं? NaHCO3। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जल्दी बताइए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या नाम है इसका केमिकल नेम? कमेंट्स कीजिए जल्दी जल्दी। इसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है, या बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट नाम है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, और बेकिंग सोडा नाम है इसका, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 8 पे चलते हैं। एप्सम सॉल्ट के ऊपर पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एप्सम सॉल्ट? एप्सम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है, इसको तो याद ही कर लीजिए। एप्सम सॉल्ट हम लोग किसे कहते हैं? MgSO4 को, ठीक है। एप्सम सॉल्ट हम लोग MgSO4 यानी MgSO4.7H2O, ये आपका एप्सम सॉल्ट है, यानी ये एप्सम लवण कहते हैं इसको, ठीक है। अब MgCl2, CaSiO3 और CaOH2 का नेम आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। क्लास के बाद लिख के कंपाउंड का नेम, उसके बगल में केमिकल नेम लिख के आपको कमेंट करना है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट तो आपको एप्सम सॉल्ट को कहते हैं, .7H2O, ठीक है। और बाकी तीनों का आपको नेम कमेंट्स करना है, ठीक है। क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है? एलम इज कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग जनरल फार्मूला। अब आपको फिटकीरी का पूछ रहा है, ठीक है। फिटकीरी का आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो फिटकीरी का आपका क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताइए। फॉर एग्जाम्पल एलम बहुत टाइप का होता है, तो हम लोग पहले पोटेशियम एलम का देख लेते हैं। पोटेशियम एलम इसका देख लेते हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पोटेशियम एलम फिटकीरी हम लोग का घर में जो यूज़ होता है उसका फॉर्मूला है पोटेशियम एलम। तो KAlSO4 ट्वाइस .12H2O, ये है आपका पोटेशियम एलम। और यहाँ एल्म का मतलब जनरल फार्मूला पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो जनरल फार्मूला यहाँ पे क्या आपको मिल गया? आपका ऑप्शन नंबर क्या मिला आपको, बताइए जल्दी। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे? जनरल फार्मूला आपका जल्दी बता दीजिए, जनरल फार्मूला कौन सा होगा? ये तो आपको मैंने एक जनरल बता दिया, ठीक है। अब एक पोटेशियम एलम का, तो आपको जनरल बताना है, मतलब सभी एलमों के लिए एक जनरल फार्मूला है, तो वो बता दीजिए आप लोग, ठीक है। तो करेक्ट आपका आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए फटाफट। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जनरल फार्मूला इसके लिए कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। जनरल फार्मूला होगा X2SO4, ठीक है, Y2 फिर SO4 थ्राइस .12H2O, ठीक है। जहां पर X आपका क्या होगा, ये भी लिख लीजिए। X क्या होगा आपका? मोनोवैलेंट कैटायन होगा। मोनोवैलेंट का मतलब एक चार्ज वाला, यानी पोटेशियम जैसे हो गया यहाँ पे, ठीक है। मोनोवैलेंट कैटायन यानी धनायन होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला, सिंगल जिस पे चार्ज हो, सिर्फ एक प्लस चार्ज हो, कैटायन, ठीक है, मोनोवैलेंट कैटायन। और M आपका, या चाहे इसको Y क्या होगा आपका? Y क्या होगा आपका? ट्राईवैलेंट यानी आपका एल्यूमिनियम। क्या हो गया आपका? एल्यूमिनियम, ठीक है। 3+ होता है ना जी, और यहाँ पे K प्लस मोनोवैलेंट, तो ये दोनों लिख लीजिएगा, Y और X, ठीक है। मोनोवैलेंट कैसे होना चाहिए, अब इसको पुट करके देखिए, सेम चीज़ आपका आ रहा है, जनरल फार्मूला है। अब पोटेशियम का हो गया। अब आपका होमवर्क है सोडा एलम का फॉर्मूला, फेरिक एलम, सोडा एलम के बाद फेरिक एलम, इसका फॉर्मूला, और एक और अच्छा सा है क्रोम एलम। ये तीनों का आपको होमवर्क है, अपना नोटबुक में भी करना है और आपको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अच्छे से जितना भी डिटेल्स में मैं बता रहा हूँ उसका नोट्स करके एग्जाम्स के लिए रेडी रहिए, ठीक है। कम टाइम है आपके पास और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 बच रहा है, और टेलीग्राम चैनल जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लीजिए,
मॉक टेस्ट आपका संडे से स्टार्ट होने वाला है। संडे का टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में टाइमिंग दे दूंगा। तो टेस्ट उसमें बेसिक से लेकर मॉडरेट हार्ड लेवल हर टाइप का क्वेश्चंस आपका चलेगा। तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिए। पीपीआई ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। नहीं तो टेलीग्राम पे पीपीआई ट्यूटोरियल भी सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा चैनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following can be used as a solvent to remove FeO impurity? FeO अशुद्धि को दूर करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा गलनक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है CaCO3, MgCO3, Fe3O4 और आपका SiO2। तो किसको हम लोग यूज कर सकते हैं? ठीक है, इसको आप लोग VVI कैटेगरी में डाल दो 2021 का एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसको VVI कैटेगरी में डाल दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ सॉल्वेंट टू रिमूव FeO इम्प्योरिटी। ठीक है, सो आपको इसका सही उत्तर देना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है कि आपका which one of the following can be used as solvent to remove FeO impurity। ठीक है, तो कौन सा होगा आपका, जल्दी बताइए। तो सही उत्तर होगा आपका डी, SiO2। SiO2 को हम लोग यूज करते हैं इम्प्योरिटी को। सो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए और इसी तरह पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम जल्दी आ रहा है। कीप इट अप एंड कीप स्टडिंग। तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं फिर से इसी टाइम पे। टेक केयर।